बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड ईयर की जो बुक है बायो की, उसका ये टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर से है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आ जाता होता है। इसके जो है वो 3 फेसेस होते हैं, तो वो अभी हम पढ़ लेते हैं। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने इसे कंप्लीट देखना है ताकि आपके जो पॉइंट्स मिस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं। अगर आप बुक से रीड करना शुरू करें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे होते, तो वो भी इंशाल्लाह आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल के आइकन को भी अगर आप प्रेस कर देंगे तो इसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा कि आपको जो मेरी वीडियो है वो सबसे पहले मिल जाएगी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहले है वो लिखा हुआ है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा जो है वो क्या होता है? सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है और एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स होता है। अब इसमें जो है वो दो चीज़ें आ जाती हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के 3 फेसेस हैं, तो वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो है वो इसके जो है वो 4 पॉइंट्स हैं जो कि ख़ास बात है इसकी। तो ये पॉइंट्स आपने ज़रूर नोट करने हैं कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। इसमें जो है वो सिंथेसिस होती है आरएनए की डीएनए के साथ। अब दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉपी डीएनए जीन्स सीक्वेंस टू मेक आरएनए। ये कॉपी करता है डीएनए के सीक्वेंस को ताकि ये जो है वो आरएनए बना सके। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन। कौन सा फर्स्ट स्टेप है? जीन एक्सप्रेशन वाला। मेन एंजाइम इन ट्रांसक्रिप्शन, जो सबसे ख़ास एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन में, वो हमारे पास होता है इज़ आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज होता है। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। अब फर्स्ट फेज जो है वो उसकी बात की जाए तो है इनिशिएशन फेज। इससे इससे पहले भी जो टॉपिक है उसके भी 3 फेसेस हैं, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसके भी यही फेसेस हैं, इनिशिएशन और एलोगेशन यानी एक्सटेंशन और टर्मिनेशन फेस, ये 3 हैं। इसके भी जो है वो 3 फेसेस हैं। इनिशिएशन फेस में क्या होता है? द साइट ऑफ डीएनए, वो साइट डीएनए की और आरएनए पॉलीमरेज की अटैच फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए अटैच होते हैं ताकि ट्रांसक्रिप्शन की जा सके। किसके लिए अटैच होते हैं? ताकि ट्रांसक्रिप्शन की जा सके। आगे जो है इसमें जो है वो 2 चीज़ें आ जाती हैं, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये देखें। इसमें जो है वो 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक है इन प्रोक्रियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स। प्रोक्रियोट्स में जो इनिशिएशन फेस है उसमें क्या होता है, क्या चीज़ जो सी है, वो जो बाइंडिंग साइट जो सी होती है ना, उनके नंबर्स क्या हैं। इनके जो बाइंडिंग साइट्स है उसका जो है वो TTGACA है। ये जो है वो इसकी बाइंडिंग साइट्स है, जिसमें प्रोक्रियोट्स में देखा जाए तो -35 होते हैं, और प्रोक्रियोट्स में अगर देखा जाए TA और AT जो है वो -10 है। ओके, इनके नंबरिंग आपने याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाती होती है। और आगे जो है इन यूकैरियोट्स में अगर देखा जाए CAAT कितने होते हैं? -70 होते हैं, और TATA जो है वो -25 होते हैं। इसे हम कैट बॉक्स और टाटा बॉक्स भी कहते हैं। ओके, यानी इसके साथ आप जो है ब्रैकेट में लिख सकते हैं टाटा बॉक्स और इसके साथ कैट बॉक्स। ओके, अब हम चलते हैं ऊपर। जो हमारे पास है आरएनए की बात की जा रही है, उसे अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है वो आरएनए की बात की जा रही है कि आरएनए जो सा है वो क्या करता है। आरएनए पॉलीमरेज के पास क्या होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज है 4 सब यूनिट्स, अल्फा, बीटा, बीटा एंड सिग्मा। अब सिग्मा फैक्टर जो है वो क्या है? सिग्मा फैक्टर जो है वो करेक्टली इनिशिएट करता है टू ट्रांसक्रिप्शन। ये करेक्टली इनिशिएट हो रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन से। हेल्प टू अटैच विद प्रोमोटर, रिलीज आफ्टर स्टार्टिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये तब रिलीज होता है सिग्मा फैक्टर जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। इसी के साथ जो है वो कोर एंजाइम होता है। कोर एंजाइम देखिए, जिस तरह ये एक मैंने बना दिया है, एक क्रोमोसोम बना दिया है मैंने,
इसका जो ये साइड है वो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, तो इसमें जो ये साइड होती है 5 होती है, 5 एंड होता है, ये भी 5 एंड होता है, ये थर्ड एंड होता है और ये भी थर्ड एंड होता है। अब जो इनके बीच में ये जगह है, यहाँ पे जो है आरएनए पॉलीमरेज है। ओके, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके बाद जो है ये कोर एंजाइम क्या करता है, इट कॉपी डीएनए जीन, ये डीएनए जीन को कॉपी करता है सीक्वेंस टू मेक आरएनए, ताकि आरएनए बना सके। जिस तरीके से यहाँ आरएनए जो सा है वो कॉपी करता है डीएनए बनाने के लिए, इधर जो सा है वो डीएनए कॉपी करता है आरएनए बनाने के लिए। मूव ऑन टेम्पलेट स्टैंड, ये मूव करते हैं टेम्पलेट स्टैंड पर, यानी कि टेम्पलेट स्टैंड जो नया स्टैंड बन रहा होता है, यानी कि ये आगे जो स्टैंड बना रहे हैं, आगे जा रहा है, कंटिन्यूज हो रहा है, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है, इसमें जो है मैंने आपको भी बताया लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो अभी मैंने क्लियर कर दिया है कि जो कॉपी है डीएनए जीन की सीक्वेंस की क्या बनाती है आरएनए को, और ये जो से होते हैं ना टेम्पलेट स्टैंड की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी कि आगे कोर एंजाइम जो है वो आगे मूव कर जाता है टेम्पलेट स्टैंड की तरफ, जो नया स्टैंड बन रहा होता है आगे कंटिन्यूज करने के लिए रेप्लिकेशन को। चलें स्टूडेंट्स, अब जो है ना वो हमने यही करना है, जो इनिशिएशन फेस है उसमें ये इन यूकैरियोट्स क्या होता है, इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, इसके पास 3 टाइप्स होती हैं आरएनए पॉलीमरेज की, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ना उसकी वो सिंथेसिस करता है राइबोसोमल आरएनए की, और सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, और सिंथेसिस होती है टीआरएनए की। ओके, और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो हैज़ ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज, इसके पास सिर्फ एक पॉलीमरेज होता है जो कि सिंथेसिस करता है एमआरएनए की और राइबोसोमल आरएनए की और ट्रांसफ़र आरएनए की। ये तीनों जो से है ना, इसमें जो है अलग अलग करते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा, इसमें सिर्फ एक जो है वो करता है इन तीनों को। अब जो है वो ये जो है हमारे पास एलोगेशन के फेज़ के साथ जुड़ा हुआ है, एलोगेशन फेज़। तो अभी जो इसी के साथ जो है ये हमारे पास बबल है। ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल की बात की जाए तो द अनवाइंडिंग एंड अनकोइल्ड ऑफ डुप्लेक्स, जो अनवाइंड होती है ये वाली जगह अनवाइंड होती है, एंड अनकोइल्ड, अनकोइल्ड का मतलब होता है दूर हुए होते हैं, दूर दूर जो कोने होते हैं वो हुए होते हैं ऑफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स के, टू फॉर्म बबल, एक बबल बनाने के लिए, जिस तरीके से ये बबल बना हुआ है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज की मदद से जो है वो बनाता है एक बबल। दिस बबल इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल। आपने ट्रांसक्रिप्शन बबल के ऊपर हेडिंग दे लेनी है, उसके बाद आपने ये लिखना है। और आपको एक ख़ास बात बताती चलूँ कि जब भी आप जो है वो लिखने लगते हैं तो आपने जब क्वेश्चन का आंसर देना है, आप ऊपर तो हेडिंग देते ही देते हैं, लेकिन जब आप ये लिख रहे होते हैं आप यहाँ पे भी अगर लिख देंगे ना मार्कर से ट्रांसक्रिप्शन बबल, ब्लू मार्कर, अगर आप ब्लू पेन यूज़ करें तो ब्लू मार्कर से ये सारी जो सी है ना जो मैंने प्रोमिनेंट की है ब्लैक से, तो ये आप ब्लू से भी लिख सकते हैं। ओके, आप भी जिस तरीके से मैंने लिखा है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब ये जो है ये हमने इसी के साथ बनाना है, क्योंकि इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन बबल की बात कर दी है, तो आप जो है वो अलग अलग ना बनाएं, आप जो है एलोगेशन फेस के साथ बना दें, उसके साथ जो है वो और भी जो है वो लेबलिंग कर देंगे अभी हम। तो ये जो सा हो गया इनिशिएशन फेस। अब एलोगेशन फेस की तरफ चलते हैं, ये बहुत छोटा सा फेस है, इसमें जो है वो हमारे पास एलोगेशन फेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, तो वो जो है मैं आपको बोल के बता देती हूँ, आप राइट कर लें, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने राइट नहीं किया, लेकिन अगर आप कहें तो मैं रेस करके राइट कर देती हूँ। मेरे ख्याल से आप खुद भी लिख सकते हैं, तो आपको बोलती हूँ आप लिख लें। द स्टेज व्हेन द आरएनए स्ट्रैंड्स गेट लॉन्गर, थैंक्स, यानी कि अब शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, थैंक्स टू द एडिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि क्या ऐड होते हैं, RNTPs। हम जो है इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आ गए हैं अंदर, और जो है वो क्या करते हैं टू द टेम्पलेट्स, यानी कि जो आगे स्टैंड मूव कर रहा होता है, आगे जा रहा होता है, उसके साथ ये जुड़ जाते हैं ऑफ द डीएनए के स्टैंड के साथ जुड़ जाते हैं, ताकि ये प्रोसेस को कंटिन्यूस कर सके। ये किसके अलोंग जुड़ जाते हैं, टेम्पलेट के साथ जुड़ जाते हैं यहाँ पे। तो हमने किस तरीके से लिखना है, द स्टेज व्हेन द आरएनए, वो स्टेज जब आरएनए जो स्ट्रैंड्स होते हैं, आरएनए स्ट्रैंड गेट लॉन्गर थैंक्स टू द एडिशन ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के कौन से न्यूक्लियोटाइड की किस्म, राइबोन्यूक्लियोसाइड
ट्राइफॉस्फेट यानी कि RNTP टू द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ द DNA। ओके, ये आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली। उसके बाद चलते हैं टेम्पलेट स्टैंड्स क्या होते हैं। टेम्पलेट स्टैंड्स दो स्टैंड्स विच विल बी ट्रांसक्रिप्टेड, वो स्टैंड्स जो कि अलोंग जुड़े होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के, इज कॉल्ड टेम्पलेट्स। वो टेम्पलेट्स कहलाते हैं, यानी कि जिससे प्रोसेस कॉन्टिन्यूज हो रहा होता है उन्हीं को टेम्पलेट प्लेट्स कहते हैं और टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। और इन स्टैंड्स को हम एंटीसेंस स्टैंड्स भी कहते हैं। और कोडिंग स्टैंड्स कौन से स्टैंड्स होते हैं, मैं थोड़ा सा इससे नीचे कर लेती हूँ। कोडिंग स्टैंड्स कौन से होते हैं, दो स्टैंड्स विच विल बी ट्रांसक्रिप्टेड इज कॉल्ड, वो स्टैंड जो कि ट्रांसक्रिप्ट किए होते हैं इज कॉल्ड, मतलब वो जो स्टैंड जो ट्रांसक्रिप्ट किए होते हैं उनको हम कहते हैं कोडिंग और सिंस स्टैंड्स। ओके, क्योंकि इसके साथ जो बात की जाती है वो हमारे पास की जाती है mRNA की, और ये जो है वो जीन्स की तरफ, ये जो है जीन्स आप लिख सकते हैं। दो स्टैंड विच विल बी ट्रांसक्रिप्टेड इन जीन्स इज कॉल्ड कोडिंग और सेंस स्टैंड्स। अब इसमें जो है वो हमने एक बबल बनाना है, उस बबल की जो डायग्राम है वो आपकी बुक में दी गई है। अगर आप अपनी बुक ओपन करें तो ये देखें, फेडरल की बुक में तो ऐसे दी गई है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि कैसे दी गई है। ये जो है सारा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, आपको इसको पूरा याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं, और जो मैंने एक एलोगेशन फेज का पॉइंट बताया आप वो कर लीजिएगा। आपकी आसानी के लिए मैं इसे लेबल कर देती हूँ। सबसे पहले जो ये साइड है इसको हम कहेंगे रीवाइंडिंग ऑफ RNA, रीवाइंडिंग ऑफ DNA, सॉरी रीवाइंडिंग ऑफ DNA। और इधर जो होगी अनवाइंडिंग ऑफ DNA। यहाँ पे जो है वो एरो इस तरफ जाएगा, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ। अनवाइंडिंग ऑफ DNA। ओके, इसके बाद जो है वो हमारे पास इधर जो है वो एक बबल बनेगा जो कि हमारे पास इधर आएगा इस तरफ। ये मैं रेज कर देती हूँ यहाँ से, वो इस तरफ आएगा और ये 5 स्टैंडर्ड्स है वो इधर जुड़ा हुआ होगा। तो अब इसकी बात की जाए तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे क्या लगे होते हैं, यहाँ पे हमारे पास लगे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी आपने एक ख़ास पॉइंट याद रखना है कि जो एलिगेशन की बात की जाती है उसमें जो है वो RNA राइबोसोम RNA पॉलीमरेज जो सा है ना वो 5 से लेके 5 टू थर्ड एंड जाता है, किसकी तरफ, टूवर्ड द टर्मिनेशन फेज, यानी जो अगला फेज है टर्मिनेशन फेज। आइए मैं लेबल करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो इसकी साइड है जिसके साथ न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो जुड़े हुए हैं थर्ड एंड से, और उसी के साथ जो है हम लिखेंगे एंटीपीज। और बाकी जो मैं आपको बुक से बता देती हूँ, यहाँ पे जो ये साइड मैंने इधर बनाई है यहाँ पे वाजिया हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मैं यहाँ पे लिखूँ। तो यहाँ पे जो है ये होता है RNA और DNA हाइब्रिड रीजन, ये हाइब्रिड जुड़ा हुआ रीजन होता है इस तरीके से। और ये जो है टेम्पलेट स्टैंड मैंने आपको बता दिया था कौन सा है, और कोडिंग स्टैंड जो है वो कौन सा है, ये ऊपर वाली साइड है, इसमें जो है वो RNA पॉलीमरेज काम करेगा। और यहाँ पे जो है वो RNA है 5th एंड पे लगा हुआ है 5th एंड पे, और यहाँ पे जो है वो 3rd एंड पे काम हो रहा है। ओके, तो ये साइड सारे जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये नीचे 3rd एंड होगा, ऊपर 5th एंड होगा, और इसके हम नीचे लिखेंगे एलोगेशन फेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब हम चलते हैं टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज में कुछ भी नहीं है, बस 2-3 चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है, और बाकी ये पूरा पेज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसे एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये डायग्राम भी बहुत डिफ़िकल्ट करके बनाई हुई है, मैं आपको आसानी से बना के दिखाती हूँ, और फिर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जल्दी से जल्दी से टर्मिनेशन फेस कर लेते हैं। ये बहुत छोटा फेस है, लेकिन आपकी बुक में बहुत लेंथी दिया गया। अगर आप बुक से नोट करेंगे तो, अगर आप बुक से याद करना शुरू करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो छोटे से नोट्स बनाए हैं। अगर आप इनको नोट्स बना के रख लेंगे तो जो है वो आपके लिए बहुत आसानी होगी। सो डिटर्मिनेशन फेस, इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इज़
टर्मिनेटेड बाय स्टॉप सिग्नल। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट की जाती है स्टॉप सिग्नल से। स्टॉप सिग्नल्स कहाँ होते हैं? जहाँ पे जो है वो बबल बन रहा होता है और उसके साथ ये स्टॉप सिग्नल्स होते हैं। इन विच सी जी फॉलो एंड पोली यू बाय जी सी। ओके, द स्टॉप सिग्नल्स मेक हेयर पिन इन mRNA मैसेंजर RNA। जो स्टॉप सिग्नल्स हैं वो एक हेयर पिन बना देते हैं mRNA के बीच में। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम लोग, ये जो है वो कंप्लीट हो गया ट्रांसक्रिप्शन में, जो है वो टर्मिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो है वो इसके पोस्ट बतानी है। चले, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस ऑफ mRNA। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? मॉडिफिकेशन ऑफ mRNA मैसेंजर RNA की। तो आपने ये सारा लिखने से पहले ये हेडिंग ज़रूर देनी है, क्योंकि ये भी एक अलग से टॉपिक बना हुआ है आपकी बुक में। तो आपने जो है इसके बाद ये हेडिंग देनी है। जो भी मैंने ये ब्लू से ब्लैक से लिखा हुआ है, आप अगर ये ब्लू से मार्कर से लिखेंगे, ब्लू मार्कर से, तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है? इन प्रोक्रियोट्स mRNA डायरेक्ट मूव फ्रॉम। जो प्रोक्रियोट्स है उसमें mRNA जो क्या है वो डायरेक्ट मूव करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन के बाद यूकेरियोट्स में क्या होता है? इन यूकेरियोट्स mRNA हैज़ लॉन्ग जर्नी। यूकेरियोट्स में क्या होता है? जो mRNA है उसके पास लंबी जर्नी होती है, लंबा सफ़र होता है। देयर फोर दे प्रोटेक्ट, इसी वजह से जो है ये प्रोटेक्ट रखते हैं अपने आप को न्यूक्लियस से और फॉस्फेट से। और इनके अंदर क्या होता है? ये कंटेन करते हैं सम नॉन कोडिंग रीजन, कुछ नॉन कोडिंग रीजन को रखते हैं अपने अंदर, जिनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स कहते हैं। और इंट्रॉन्स का क्या किया जाता है? इंट्रॉन्स को और प्राइमरी RNA को मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि ये जो है वो क्या काम करता है। इंट्रॉन के बारे में बताऊंगी आगे। जो है इसके बाद मॉडिफिकेशन आप लिखेंगे। इसमें आपने एक जो स्टैंड है वो बना लेना है। उस स्टैंड में आपने इधर हेड लिख देना है और इधर टेल लिख देना है। 7 मिथाइल GTPs हैं और यहाँ पे है एडनीलेट। तो सबसे पहले जो बात की जा रही है, हेड की बात की जा रही है। हेड कैप इज 7 मिथाइल GTPs इज लिंक्ड विद 5th एंड ऑफ mRNA। ये मैसेंजर RNA के 5th एंड के साथ जुड़ी होती है हेड कैप। हेड कैप क्या होती है? इज 7 मिथाइल GTPs। ये 7 मिथाइल GTPs है, याद रखना है इसे। आप अगर आप ये बना लेंगे डायग्राम तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब जो नेक्स्ट थर्ड एंड है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एडनीलेट को हम पोली ए टेल भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाट इज पोली ए टेल या फिर पोली ए टेल जो है वो कहाँ अटैच होती है, तो आपको पता होना चाहिए। पोली ए टेल ऑफ mRNA इज लिंक्ड विद थर्ड एंड टेल। ओके, थर्ड एंड टेल के साथ जुड़ी होती है। अब जो है इसकी डायग्राम यहाँ पे मैंने बना दी है आपकी आसानी के लिए। यानी कि यहाँ पे जो है 80 जुड़े होते हैं। जी और सी जो है वो अलग होते हैं। यहाँ पे जी सी ये अलग है। और साथ में ये आपको डायग्राम, दोनों आप डायग्राम्स बना लें तो आपको बुक की डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी इस तरह ही बताया गया है, लेकिन वो डिफरेंट करके डायग्राम बनाई गई है थोड़ी सी। ये जो से है जी सीज जो है ये सेपरेट हो जाते हैं और टर्मिनेशंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बना देते हैं, ये पूरा प्रोसेस। अब जो है इंट्रॉन्स, यहाँ पे मैंने बात की इंट्रॉन्स की कि इंट्रॉन्स क्या करते हैं? इनको रिमूव किया जाता है। द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ये जो रिमूव हो जाते हैं इंट्रॉन्स, और मेच्योरिंग ऑफ प्राइमरी mRNA। एक तो इनको रिमूव किया जाता है वो वाला प्रोसेस, और जो मेच्योर होते हैं प्राइमरी mRNA और सेकेंडरी और फंक्शनल मैसेंजर RNA mRNA, इनको हम कहते हैं RNA स्प्लीसिंग। इसे हम कहते हैं RNA स्प्लीसिंग। इनको जो है कैटलिस्ट कौन करता है? ये जो स्प्लीसिंग होते हैं ये किससे कैटलिस्ट होते हैं? इनको कौन कैटलाइज करता है? इनको एक बहुत बड़ी प्रोटीन जो है वो कैटलाइज करती है, उसे हम कहते हैं स्प्लीसोसोम्स। स्प्लीसोसोम जो है वो एक ऐसी प्रोटीन है जो कि इसको जो है वो मेच्योर करती है और रिमूव करती है, स्प्लीसिंग को कैटलाइज्ड करती है। तो ये टॉपिक जो है वो आपका हो गया। आप भी ये टॉपिक जो है वो नोट कर लें और इसके नोट्स बना लें, ताकि आपके लिए आसानी रहे। अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपकी अपनी आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ही बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।